हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेस में। पिछले क्लास में हम पिछले दो क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ाएं, ठीक है। आज हम टाइम एंड वर्क ही पढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको। पिछले दो वीडियो में हम दो कंसेप्ट यानी दो ट्रिक देखे हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम तीसरा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटिव स्पीड से है। आज कंसेप्ट नंबर 3 है, कंसेप्ट नंबर 3 है, ठीक है। इसी तरह से कंसेप्ट वाइज हम पूरा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक है रिलेटिव स्पीड का है। रिलेटिव स्पीड किसी गतिमान वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष चाल, किसी गतिमान वस्तु का दूसरे के सापेक्ष चाल क्या कहलाता है? रिलेटिव स्पीड कहता है, सापेक्षिक चाल कहलाता है, ठीक है। ज्यादा विशेष का डिफिनेशन से कोई मतलब है नहीं, आपको समझना। इसमें दो केस पढ़ना है, एक सेम डायरेक्शन का और एक अपोजिट डायरेक्शन का, ठीक है। इसमें दो केस ही पढ़ना है, एक सेम डायरेक्शन एक अपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए समझते हैं। आपको सिर्फ इससे ही मतलब कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, इसे ही आपको सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी रिलेटिव अपीयरेंस विशेष पूछने की जरूरत नहीं। देखिए, अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन दो केस है। पहले सेम डायरेक्शन को समझते हैं, ठीक है। ये कोई T1 ट्रेन है और ये T2 ट्रेन, ठीक है। T1 ट्रेन का स्पीड S1 है और T2 ट्रेन का स्पीड S2 है, ठीक है। T1 ट्रेन का स्पीड S1 है और T2 ट्रेन का स्पीड क्या है? S2 है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। स्पीड क्या है? S1 और S2 है। तो रिलेटिव स्पीड जो होगा, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। इसका रिलेटिव स्पीड होगा S1 माइनस S2। उसी तरह देखिए यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेन T1 है और ये ट्रेन T2 है, T1 ट्रेन का स्पीड S1 है और T2 ट्रेन का स्पीड S2 है, और दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है? S1 प्लस S2। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जुट जाता है। स्पीड क्या होता है? जुट जाता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। दो समान लंबाई के ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती है। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी सेकंड में पार करेगी? देखिए, दो समान लंबाई की ट्रेन है, इसको हम रेशियो मेथड से देखेंगे। ऐसा भी देखिए, ऐसा ही बन जाएगा। जब दो समान लंबाई यहाँ दिया है तो ट्रेन का लंबाई निकालने के लिए दोनों समय का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 9 का एलसीएम क्या होगा? तो 7 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 63। यानी ट्रेन वन का लंबाई कितना आ गया? 63 है। यानी तो T2 भी तो बराबर ही ना, दोनों ट्रेन का लंबाई क्या है? बराबर है। यानी T1 भी 63 और T2 भी 63। तो टोटल ट्रेन का लेंथ कितना हो गया? तो 63 63 दूनी 126 हो जाएगा। 63 दूनी कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। 63 दूनी 126 हो जाएगा। यानी एक ट्रेन का लंबाई 63, दूसरा का भी 63, क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा। कह रहा है वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रहे हैं? अगर वे विपरीत दिशा से आ रहे हैं, ठीक है। जब ट्रेन O1 का लंबाई 63 है और उसका समय कितना है? तो समय है 7 सेकंड। तो स्पीड कितना हो जाएगा? TS1 कितना हो जाएगा? तो 63 बटा 7 बराबर 9 हो जाएगा। अब TS2 कितना हो जाएगा? तो TS2 हो जाएगा, इसका भी लंबाई कितना है? 63 है, लेकिन टाइम कितना है? 9 सेकंड है। तो 9 सत्य 63, यानी इसका आ गया 9 मीटर प्रति सेकंड, इसका आ गया 7 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे अगर वे विपरीत दिशा से आ रहे हैं? तो टोटल ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा? 126। जब विपरीत दिशा में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। तो एक का स्पीड है 9 और दूसरा का स्पीड कितना है? 7 है। तो 9 7 कितना हो जाएगा? 9 7 हो जाएगा 9 7 हो जाएगा 16। तो इसको काटिएगा तो आ जाएगा 63 बटा 8 सेकंड, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात पहले इसको रेशियो मेथड से देख लीजिए। रेशियो मेथड से इसको बनाते हैं, आसानी से बन जाता है। इसे भी शॉर्ट बनेगा रेशियो मेथड। टाइम जो है पहली ट्रेन का है 7 सेकंड और दूसरी का है 9 सेकंड। तो स्पीड क्या होगा? देखिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस पर होता है स्पीड इनटू
टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का, एस जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी का होगा। ठीक है, चलिए तो स्पीड क्या होगा, देखिए उल्टा हो जाएगा, 9:7, यहाँ से था 7:9। टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा 9×7 = 63, यहाँ भी डिस्टेंस हो जाएगा 9×7 = 63। टोटल ट्रेन का लंबाई कितना डिस्टेंस हो गया, तो 63 + 63 126 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या होता है, दोनों का रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। इसका स्पीड है 9, इसका स्पीड है 7, दोनों का जुटेगा तो 9×7 कितना हो जाएगा, 16। तो 63/16 बराबर 126/16 बराबर 63 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों सेम ही आया। रेशियो मेथड देखिए उससे भी आसानी से रेशियो मेथड में बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन किसी खंभे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है, तो टाइम कितना है, 4 सेकंड और 6 सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ज्ञात करें कि एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी, यदि उनकी चालों का अनुपात 7:9 है, स्पीड का अनुपात रेशियो कितना है, तो 7:9 है, और टाइम का कितना है, 4:6 है। अब देखिए टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, यहाँ गुना कीजिएगा तो 7×6 = 28, यहाँ गुना कीजिएगा तो 9×6 = 54, टोटल डिस्टेंस है दोनों ट्रेन का लंबाई दोनों जोड़ के कितना होगा, तो 28 + 54 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है वे परस्पर एक दूसरे को किस समान दिशा में जाते हुए कितने देर में पार करें। देखिए समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में, एक इधर जा रही दूसरा भी इधर जा रही, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा समान दिशा में, तो x - y घट जाएगा, क्या हो जाएगा, x - y। तो एक का स्पीड है 7, दूसरा का है 9, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, कितना बचेगा, 2, यानी 41 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। 41 सेकंड हमारा करेक्ट क्या है, आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। जैसे मान लिया जाए कि दो शहर है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, एक ए है और एक बी है। एक मोटरसाइकिल सवार 7 बजे, एक 7 बजे मोटरसाइकिल सवार स्टेशन शहर ए से निकलता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर प्रति आवर से निकलता है, इसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए ए से बी की ओर चलता है एक अन्य मोटरसाइकिल सवार सुबह 8 बजे। यहाँ देखिए एक अन्य मोटरसाइकिल सवार है जो सुबह 8 बजे निकलता है बी से ए की ओर चलना शुरू करता है। वे किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, एक निकलता है 7 बजे और एक निकलता है 8 बजे। जो 8 बजे निकलता है उसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। चलिए जब एक 8 बजे निकल रहा था, इसको भी 8 बजे ही शुरू कीजिए। ठीक है, इसको 8 बजे शुरू कीजिएगा। मान लीजिए कि जो पहला मोटरसाइकिल सवार है 8 बजे यहाँ पहुंच गया होगा। ठीक है, तो 7 से 8 के बीच में जो पहला मोटरसाइकिल सवार कुछ डिस्टेंस तय किया होगा, तो पहला मोटरसाइकिल सवार का स्पीड है 10 और 1 घंटा में 10 मीटर डिस्टेंस तय करेगा। जब टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 80 है और यहाँ आ गया 10, तो यहाँ से यहाँ कितना बचा, 70 बचा। यहाँ से डिस्टेंस कितना बचा, 70 बचा। अब टोटल डिस्टेंस 70 है और दोनों अपोजिट साइड में आ जा रहा है। क्या है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड में है, तो अपोजिट साइड में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जुट जाता है। तो पहला का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरा का स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति आवर। दोनों का जोड़िएगा तो 25×10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 25×10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो 2 आवर हमारा, यानी 2 घंटा बाद दोनों एक दूसरे को पार करेगा। तो शुरू किया था 8 बजे, तो 8×2 कितना हो जाएगा, 10 AM। 10 AM हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 11 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। ठीक है, तो जब 7 बजे निकलेगी, ठीक है 7 बजे निकलेगी और 11 बजे पहुंचेगी, तो टाइम कितना लग जाएगा, तो टाइम 4 घंटा लग जाएगा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा एक अन्य ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 11:30 में स्टेशन ए पर पहुंचती है। जब 8 बजे निकालेगी 11:30 में पहुंचेगी, तो 7/2 यानी 3.5 घंटा इसको लगेगा। चलिए इसको पहले से काट लिए तो इसको हो जाएगा 8:7।
अब स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो हो जाएगा 7:8। अब देखिए टाइम इंटू स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 7 चको 28, 7 चको 28, यहाँ भी हो जाएगा, जब 7/2 में 8 से गुना कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 28, डिस्टेंस कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, दो यानी शहर ए और शहर बी के बीच दूरी कितना आ गया, 28 आ गया। एक निकलता है 7 बजे और दूसरा निकलता है इधर से 8 बजे। ठीक है, एक निकलता है 7 बजे और एक निकलता है 8 बजे, एक निकलता है 7 बजे और एक निकलता है 8 बजे। ठीक है, अब इसको भी आप 8 ही बजे चलाइए तो मान लीजिए कि 8 बजे यहाँ होगा। ठीक है, 8 बजे यहाँ होगा। 7 से 8 के बीच में जो पहली ट्रेन है 1 घंटा में कुछ दूरी तय करेगी, तो कितना दूरी तय करेगी, तो स्पीड है पहला ट्रेन का 7, 1 घंटा में तो 7 गुना 1 बराबर 7 यूनिट, जरूर 60 यूनिट दूरी तय करेगी। ठीक, 1 घंटा में 7 यूनिट दूरी तय करेगी। टोटल दूरी है कितना, तो टोटल दूरी 28 है। टोटल दूरी कितना है, तो टोटल दूरी 28 है। टोटल दूरी 28 है और 7 से 8 के बीच में उस 7 यूनिट तय कर लेगी तो कितना बचेगा, 21 यूनिट। अब 21 यूनिट दूरी को दोनों मिलकर रिलेटिव स्पीड से तय करेगा। तो पहला का स्पीड है 7, दूसरा का है 8, रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, 8 7 कितना होगा, 15 होगा। 21 में 15 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 1 आवर प्लस 6/15 आवर। इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यानी 1 आवर प्लस 24 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 24 मिनट बाद एक दूसरे को वो पार। अब समझ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है। ठीक है, चाहे अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी चाहे सेम डायरेक्शन में जाएगी, ले तो दोनों का जुटेगा, तो दोनों का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 180, 80 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 180। अगर वे समांतर ट्रैक पर चल रही, दोनों क्या है, समांतर ट्रैक पर चल रही है, अगर वे एक दिशा में चले, जब एक दिशा में चलेगा तो एक का मान लेते हैं कि स्पीड x है और दूसरा का क्या है, y है। दोनों जब एक दिशा में चलेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगा, यानी x माइनस y, और टोटल ट्रेन का लेंथ कितना है, 180 है। और जब एक दिशा में चलती है तो 18 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम है कितना, 18, यानी x माइनस y का वैल्यू कितना आ गया, तो 10 आ गया, काटिएगा। अब देखिए उसका क्या करें, लेकिन अगर वे विपरीत दिशा में चले तो विपरीत दिशा में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुटेगा, x प्लस y होगा, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा, टोटल ट्रेन का लेंथ कितना है, 180 है, बटा में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो कितना सेकंड दोनों लेती है, तो 9 सेकंड लेती है, तो यहाँ से 9 से भागा पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ से 20। ठीक है, अब x माइनस वाई 10 है, x प्लस वाई कितना है, 20 है, तो x बराबर हो जाएगा 20 और 10 30/2 यानी 15, और y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पूछा तेज चलने वाली ट्रेन की गति क्या हुई, तो तेज चलने वाली ट्रेन की गति 15 मीटर प्रति सेकंड होगी, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चोर और पुलिस वाला। ठीक है, एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहा है। चोर का स्पीड कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड है। चोर का पीछा करना आरंभ करता है जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर प्रति सेकंड से पीछा कर रहा है। तो चोर का स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड और पुलिस का स्पीड है 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है, तब ना पकड़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 7 माइनस 5 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। टोटल दूरी कितना है, तो टोटल डिस्टेंस चोर और पुलिसकर्मी के बीच में कितना है, तो 150 है। कितना है, 150 है। तो 150 टोटल दूरी है, रिलेटिव स्पीड 2 है, तो 2 से भागा दीजिएगा, तो यानी 75 सेकंड बाद पुलिसकर्मी जो है चोर को क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो 75 सेकंड यहाँ भी है, यहाँ भी। तो आंसर हमारा डिटरमाइन नहीं हुआ। अब क्या पूछ रहा है, पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो चोर भी भागा 75 सेकंड और पुलिस भी भागा 75 सेकंड। तो चोर भागा 75 सेकंड और चोर का स्पीड कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसे 5 से गुना कीजिएगा
तो 5 5 25, 7 5 35, तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 375 मीटर चोर भागेगा। चोर को पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो पुलिस विभाग का 75 सेकंड, पुलिस का स्पीड है 7 मीटर प्रति सेकंड, गुना कीजिएगा तो 7 5 35, 49 से 3 कितना हो जाएगा 52, यानी 525 मीटर। 75 सेकंड 375 मीटर 525 मीटर, 75 सेकंड 375 मीटर 525 मीटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज का कंसेप्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा आज का कंसेप्ट तो हमारे चैनल एग्जाम क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह का हम टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर के अगली वीडियो में हम आएंगे।